आज का जो पैगाम जो है वो हम जो सीखेंगे ये कलाम खुदा के उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम जो है सीख रहे हैं। हमने पिछली दफा जो उनसे है वो सीखा था कि क्या मसीही जो है वो शराब जो है वो पी सकते हैं, क्या कलाम मुकद्दस इस बात की इजाजत देती है। और हमने जो उनसे उसके अंदर सीखा पहले हिस्से के अंदर कि जो उनसे बहुत सारे जो हवाले जो कलाम खुदा के अंदर मौजूद हैं हमने इब्रानी ज़बान में देखे, हमने जो उनसे यूनानी ज़बान जो नए नामे में लिखी गई उसको अंदर देखा और देखा कि वो वर्ड कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि क्या उसके कहते हैं इब्रानी ज़बान में, मसलन याइन वर्ड है एक जो कि 141 मरतबा इस्तेमाल होता है और उसको आप उसी सूरत में जो उनसे वो सीख सकते हैं जब आप उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखते हैं। हमने देखा कि क्या उसके कहते हैं जो वाइन है वो उसके नेगेटिव एक्सपेक्ट भी है और उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी हैं। आज हम जो उनसे है इसी सिलसिले का दूसरा हिस्सा जो है वो सीखेंगे। हम जो है इसके रूट वर्ड को जब देखते हैं तो जो वाइन इंग्लिश वर्ड जो ट्रांसलेट होता है ये लातीनी जबान के लफ्ज वाइनम या वीनम जो से ट्रांसलेट है। जो लातीनी जबान वीनम या वाइनम जो है ये यूनानी जबान के वर्ड ओनियस या ओनियस जो उनसे वहां से जो है वो लिया गया है। और इसी तरीके से जो है जो पुराने नामे में जो इब्रानी जबान में जो लफ्ज है वो याइन वर्ड है। आज जो जब आप वाइन का वर्ड जैसे ही कलाम खुदा के अंदर देखते हैं तो या वैसे आप डिक्शनरीज के अंदर जो है देखते हैं तो वहां पे आपको वाइन वर्ड पढ़ते ही जो सा है उसके माने जो आपके जहन के अंदर आते हैं वो फर्मेंटेड जूस ऑफ ग्रेप के आते हैं, वो एल्कोहलिक कंटेंट के जो उनसे वो माने आते हैं। लेकिन अगर हम ओल्ड इंग्लिश डिक्शनरीज को जो है वो उनका मुतालिया करें तो हमें जो उनसे नजर आता है कि जो पुरानी डिक्शनरियां थी जो इंग्लिश की डिक्शनरियां थी उनमें वाइन जो वर्ड है उसके दो माने जो उनसे दिए गए थे। हम एक हवाला देखते हैं, ये नेथन्स बैली 1759 की डिक्शनरी है, नेथन्स बैली 1759 की डिक्शनरी। और ये न्यू यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स एंड आर्ट्स एंड साइंसेस जो है ये डिक्शनरी थी। इसके अंदर जब आप वाइन को जो सा है वो देखते हैं तो यहाँ पे दो वाइन्स का मुतालिक जो है वो जिक्र है। एक नेचुरल वाइन है जो कि ग्रेप जूस से जो है निकाली जाएगी बगैर फर्मेंटेशन के, और एक एडल्ट्रेटेड वाइन जो सी है जो कि एज अ ड्रग जो सी है वो यूज होती थी। और ये जो सी है ये बिटर होती थी, फ्लेवर इसका बिटर होता था और ये अल्कोहलिक कंटेंट को जो है रिप्रेजेंट करती थी। नेथन बेली 1759 की डिक्शनरी न्यू यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स एंड आर्ट्स एंड साइंसेज। इसी तरह हम एक और डिक्शनरी का अगर हम मुताले करें बेंजामिन मार्टिन्स की डिक्शनरी है जो कि 1748 में जो सी है वो उसको पब्लिश किया गया। और यहाँ पे वाइन जोन से इसके तीन माने जोन से हैं, वाइन वर्ड जो इंग्लिश का है उसको तीन माने जो है उसके दिए गए। पहला माने उसको दिया गया जूस ऑफ द ग्रेप यानी ग्रेप का शीरा। उसके बाद उन्होंने एक और माना इसको दिया, उन्होंने कहा कि ये ऐसा शीरा है जो कि किसी भी फल से जब निकाला जाएगा तो उसको वाइन जो से ट्रांसलेट किया गया बेंजामिन मार्टिन्स की लिंग्वा ब्रिटानिका रिफॉर्मेटा और न्यू इंग्लिश डिक्शनरी जो कि 1748 में पब्लिश की गई। थर्ड जो वाइन की जो डेफिनेशन जो है इस डिक्शनरी में बयान की गई ये ऐसी वाइन थी जो कि वेपर्स ऑफ द वाइन यानी कि जो जिसमें बुखारात उठते हैं, यानी कि ये जो सी है एल्कोहलिक जो सी वाइन को रिप्रेजेंट करती है। हम एक और जो से डिक्शनरी.com जो से जब इसमें देखते हैं तो यहाँ पे वाइन जो सी है वो दोनों माने अपने अंदर रखती है। ये द जूस फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड ऑफ वेरियस फ्रूट्स और प्लांट्स यूज्ड एज बेवरेजेस सॉसेस। तो डिक्शनरी.com के ऊपर जब आप जाते हैं आज भी तो यहाँ पे जब आप वाइन वर्ड डालते हैं तो ये बताती है कि ये ऐसा जूस है जो कि फर्मेंटेड भी हो सकता है यानी कि जिसको
को जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजारा गया हो, जिसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट मौजूद हो, और ये अनफर्मेंटेड जूस भी जो है इसके माने में वो इस्तेमाल होता है। और ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ये आप बेवरेजेस इस्तेमाल करने के लिए या सॉस वगैरह इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम एक और हवाला देखें, जो ज्यूइश एनसाइक्लोपीडिया जो है, ये 1906 का एडिशन है, वॉल्यूम 12 पेज 533 को जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे याइन वर्ड जो इब्रानी जुबान में जौन सा है, जिसको इंग्लिश में वाइन ट्रांसलेट किया गया है, यहाँ पे उसको जौन से मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया गया है। यहाँ पे जो याइन मिगाट वर्ड यूज किया गया है, याइन मिगाट, ये ऐसे वाइन के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है जो कि अनफर्मेंटेड ग्रेप जूस को कहा गया है। ये ज्यूइश एनसाइक्लोपीडिया 1906 वॉल्यूम 12 पेज 533। इसी तरह जो 1 साल पुरानी जौन सी है जो वाइन हो जाएगी, क्योंकि वाइन इंग्लिश वर्ड है, इब्रानी जुबान इसका जहां से ये डिराइव किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, वो याइन वर्ड है। और यहाँ पे जो 1 साल पुरानी जौन सी है जो वाइन जो है वो हो जाती है, वो ज्यूइश एनसाइक्लोपीडिया बयान करता है उसको याइन यशान। याइन यशान मीन्स ओल्ड वाइन, इट मीन्स 1 year ओल्ड वाइन। इसी तरह एक तीसरा जौन सा इसके लिए बयान किया गया है, ऐसी वाइन जो कि 3 साल जौन सी है वो पुरानी होगी। और उसके लिए जो यहाँ पे ज्यूइश एनसाइक्लोपीडिया 1906 एडिशन और वॉल्यूम 12 पेज 533, उसमें याइन मयोश शान जौन सा ये वर्ड इस्तेमाल किया गया, यानी वेरी ओल्ड वाइन। तो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पुरानी डिक्शनरियों के अंदर जो वाइन है वो जो वर्ड ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश डिक्शनरीज में, पुरानी इंग्लिश डिक्शनरीज में दोनों जौन से हम मानते थे उसके फर्मेंटेटेड वाइन भी जो कि अल्कोहलिक कंटेंट है, और नॉन फर्मेंटेटेड वाइन भी जो कि महज ग्रेप जूस ही कहलाता था। किंग जेम्स वर्जन जो कि 1611 एडी में जौन से है जब लिखा गया, जब ग्रीक से उसका यूनानी जुबान से नया नामे का जौन से है वो इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन उसको ट्रांसलेट किया गया या पुराने नामे को ट्रांसलेट किया गया, तो उस जो 1611 में किंग जेम्स वर्जन में जो वर्ड वाइन जो है वो डाला गया, इसके ट्रांसलेटर्स बखूबी ये जानते थे 1611 में जब ये ट्रांसलेट की गई है इब्रानी जुबान और यूनानी जुबान से इंग्लिश जुबान में, और वहां पे याइन जो वर्ड इब्रानी जुबान से इंग्लिश जुबान में वाइन ट्रांसलेट किया गया, या ओनेस यूनानी जुबान से वाइन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, उस वक्त के ट्रांसलेटर्स ये जानते थे कि ये जो वाइन वर्ड हम ट्रांसलेट कर रहे हैं ये अपने अंदर दोनों माने रखता है, एज अ ग्रेप जूस भी अपने अंदर माने रखता है और एज अ अल्कोहलिक कंटेंट भी माने रखता है। इसलिए उस वक्त के लिहाज से ये जो ट्रांसलेशन की गई वो बिल्कुल सही ट्रांसलेशन थी, क्योंकि उस वक्त के जो ट्रांसलेटर थे, उस वक्त के जो इस किताब को पढ़ने वाले थे, वो बखूबी जानते थे कि ये जो वर्ड वाइन ट्रांसलेट किया गया इब्रानी जुबान याइन से या यूनानी जुबान ओनेस से, ये आप जो है फर्मेंटेटेड वाइन भी है, यानी कि अल्कोहलिक वाइन भी है और नॉन अल्कोहलिक वाइन भी है। अब मसला ये है कि आज के दौर में जो सा है ये बहुत जरूरी था कि वाइन जब जो नई बाइबल्स की ट्रांसलेशंस हुई हैं वहां पे इसको मेंशन किया जाता, जहां जहां पे जो वाइन वर्ड ट्रांसलेट किया गया है इब्रानी जुबान याइन से या यूनानी जुबान ओनेस से, जहां जहां पे उसका नॉन अल्कोहलिक कंटेंट है उसे मेंशन किया जाना जरूरी था, ताकि जौन सा जो कॉमन बाइबल रीडर है वो मिसलेड
ना होता। और यही वो रीजन है जब ये सवाल किया गया कि ये ट्रांसलेशंस जो सी हैं ये क्यों ऐसी हैं, तो उस वक्त की जो ट्रांसलेशन थी वो अपने वक्त के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त ट्रांसलेशन थी, लेकिन आज की जो ट्रांसलेशंस हैं बहुत जरूरी है कि उनको जो उनसे ट्रांसलेट करते हुए ये मेंशन करना जरूरी है कि ये हिस्सा जो सा है ये नॉन अल्कोहलिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सा यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट आया है ये अल्कोहलिक उसकी जो है वो कंटेंट है, ताकि जो है जो कॉमन बाइबल रीडर है वो मिसलेड ना हो सके। अब ये हम किस तरीके से जो सा है इसको सीखेंगे। कलाम खुदा को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमें कलाम खुदा बड़ी वजाहत से बताता है कि ये दो मुख्तलिफ किस्म के वाइन्स जो है, वाइन विच इज नॉन एल्कोहलिक एंड वाइन विच इज एल्कोहलिक, ग्रेप जूस एंड द एल्कोहलिक कंटेंट आफ्टर फर्मेंटेशन। बाइबल बड़े वजाहत से हमें दो वाइन्स के जो है वो के बारे में बताती है। वर्ड एक ही ट्रांसलेटेड है एज अ वाइन, लेकिन ये टू डिफरेंट वाइन्स जो सी हैं ये हमें बाइबल मुकद्दस बताती है। अब हम जो उनसे कैसे हमें पता चलेगा, सबसे पहले जो उनसे हम जब हम देखते हैं बाइबल के कुछ हिस्सों को जब खोलते हैं और वहां पे इस वर्ड को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कलाम खुदा जो सी है वाइन को रिकमेंड कर रही है। और कुछ हिस्सों में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पे कलाम खुदा इसको कंडेम कर रहा है। एक जगह पे तो उसको बरकत करार दे रहा है और एक जगह पे उसको मना कर रहा है। हमें कलाम खुदा जो कि खुदा का मुंह के निकले हुए अल्फाज हैं जो उसने अपने बंदों के वसीले से हम तक पहुंचाए हैं, किसी भी तौर पर कलाम खुदा के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं हो सकती। एक जगह अगर वाइन जो वर्ड ट्रांसलेट किया गया है अगर वो जो सा है एज अ ब्लेसिंग के तौर पर आपको पता चल रहा है, और दूसरी जगह जो वाइन वर्ड ट्रांसलेट है वो एज अ कर्स की तौर पे जो सा है वो आपको पता चल रहा है, तो लामहला तौर पर ये दो डिफरेंट वाइन्स हैं जो कि कलाम खुदा बता रहा है। हम इसका पहले जो है नेगेटिव कंटेंट देखेंगे। हम इमसाल की किताब 20वां बाब और उसकी पहली आयत में आते हैं। इमसाल की किताब उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत जब हम देखें तो वहां पे कलाम खुदा में क्या सिखाता है, मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है और जो कोई इनसे फरेब खाता है दाना नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखें इमसाल की किताब 20वां बाब पहली आयत, तो यहाँ पे जो कलाम खुदा हमें ये बता रहा है कि जो मैं है ये मस्खरे बनकर आपको शिकार करेगी और शराब पी कर आप जो है अपने सेंसेस को जो है वो खो बैठेंगे और हंगामा करेंगे आप। तो यहाँ पे जो वाइन वर्ड ट्रांसलेट किया जाता है आप सीख रहे हैं कि ये बाइबल आपको माने करार दे रही है। इसी तरह हम यशायाह नबी का सहीफा 28वां बाब और उसकी 7वीं आयत में आते हैं। यशायाह नबी का सहीफा उसका 28वां बाब और उसकी 7वीं आयत, वहां पे कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, लेकिन ये भी मैं ख्वाहिश से डगमगाते और नशा में लड़खड़ाते हैं, काहिन और नबी भी नशा में चूर और मैं में गरक हैं। वो नशा में झूमते हैं, वो रोया में खता करते और अदालत में लग्जिश खाते हैं। यशायाह नबी का सहीफा उसका 28वां बाब और उसकी 7वीं आयत। अब यहां पे भी देखें तो ये जो वर्ड जो वाइन यहां पे ट्रांसलेट हुआ है इंग्लिश में पुराने नामे से, यहां पे भी आपको अंदाजा हो रहा है कि कलाम खुदा आपको ये बता रहा है कि मैं पीने से आप डगमगाते हैं, मैं पीने से आप लग्जिश जो है खाते हैं, मैं पीने से जौन सा है आपके फैसले जौन से करने की सलाहियत जौन सी मुतासिर होती है। इसी तरह हम मुकाशवा की किताब
14वां बाब और उसके 8वीं आयत में चलते हैं। मुकाशवा 14वां बाब उसकी 8वीं आयत। तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वो बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मैं तमाम कौमों को पिलाई है। हम मुकाशवा की किताब में भी आप देखते हैं कि खुदा इस मैं से दुश्मनी कर रहा है और इस मैं के वसीले से जो कौमें जो हैं वो गुमराह हुई हैं उनको खुदा अब सजा देने वाला है। और हमने इन 3 हवालों के अंदर साल 20:1 में, ईसाया नबी का सहीफा 28:7 में और मुकाशवा की किताब 14:8 में देखा कि ये तीनों हवाले जो उनसे हैं ये ऐसे कलाम खुदा में हमें हवाले नजर आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हवाले हमने पिछली दफा देखे थे। हमने जो उनसे ये सीख है कि कलाम खुदा यहाँ पे मैं जो उनसी है उसे कंडेम कर रहा है, मैं जो उनसी उसे बुरा करार दे रहा है, मैं जो उनसी है उसकी बुराई जो उनसी है वो पेश करता है खुद कलाम खुदा। और हमें जो है वो सबक सीखना चाहिए कि हम जो है मैं से इज्तनाब करें। आए हम आप देखते हैं कि दूसरी जो उनसी है वो किस्म की मैं क्या है, क्योंकि कलाम खुदा 2 किस्म की मैं जो उनसी है वो बयान करता है। एक ऐसी मैं जो कि नुकसानदेह है और उससे वो मना जो है करा देता है। अनफॉर्चुनेटली हमने सीखा कि जब ये ट्रांसलेट किया गया इब्रानी ज़बान से वर्ड याइन जो वर्ड था जिसको इंग्लिश में वाइन ट्रांसलेट किया गया, आप उसी सूरत में इसको जो है समझ सकते हैं जब आपको ये इल्म हो कि ये 2 किस्म के मुख्तलिफ जो उनसे हैं ये कॉन्टेक्स्ट को जाहिर कर रहा है। हम इसका मुस्बत पहलू जो सब देखते हैं, ईसाया नबी का सहीफा 65वां बाब और उसकी 8वीं आयत को जब हम देखें, ईसाया नबी का सहीफा 65वां बाब और उसकी ईसाया नबी का सहीफा 65वां बाब और उसकी 8वीं आयत। तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस तरह शीरा खोशा अंगूर में मौजूद है, शीरा जूस है और किसके अंदर मौजूद है, अंगूर के अंदर अभी वो मौजूद है। खुदावंद जो फरमाता है कि जिस तरह शीरा खोशा अंगूर में मौजूद है और कोई कहे उसे खराब ना कर क्योंकि उसमें बरकत है, उसी तरह मैं अपने बंदों की खातिर करूंगा ताकि उन सबको हलाक ना करूं। अब यहां पे देखें कि शीरा खोशा अंगूर में मौजूद है और खुदा कह रहा है कि उसके अंदर बरकत है। इसकी जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं ज़ाया 65:8 को, तो वहां पे कलाम खुदा यूं सिखा रहा है किंग जेम्स वर्जन में, Thus saith the Lord, as the new wine is found in the cluster। जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया वर्ड शीरे को वो वाइन वर्ड ट्रांसलेट किया गया और इसमें यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो वाइन है इट इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्रेप। ये जो जूस है ये स्टिल ग्रेप के अंदर मौजूद है और इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया गया तो वाइन ट्रांसलेट किया गया। इस जूस को जो है कलाम खुदा क्या कह रहा है कि ये बरकत है, लेकिन अगर वो अल्कोहलिक में चेंज हो जाएगी तो उसको कलाम खुदा कंडेम करता है। इसी तरह जो उनसे है हम एक और जो है वो हवाला देखेंगे, ये गजलात है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, ये 4था बाब और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ते हैं। गजलात 4था बाब और उसकी 10वीं आयत। आए मेरी प्यारी, आए मेरी जोजा, तेरा इश्क क्या खूब है, तेरी मोहब्बत मैं से ज्यादा लजीज है और तेरे इत्रों की मेहर हर तरह की खुशबू से बढ़ कर है। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो इंग्लिश उसकी है वो क्या है, हाउ फेयर इज दाई लव माई सिस्टर माई स्पाउस, हाउ मच बेटर इज दाई लव देन वाइन। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो वाइन वर्ड ट्रांसलेट किया गया है, ये यहाँ पे जो मैं को
जो ट्रांसलेट किया गया वाइन में, इसको खुदा बरकत करा दे रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी जो सी है वाइन है जो कि अनफर्मेंटेड है, जो कि अल्कोहलिक कंटेंट अपने अंदर नहीं रखती। तो कलाम खुदा जो सा है हमें ये सिखाता है और हमसे ये एक सवाल जो सा है हमारे सामने पेश करता है कि कैसे मुमकिन है कि जब हम मिसाल की किताब का हवाला हम देखते हैं 20वां बाब पहली आयत कि मैं मस्करेपन का शिकार जो है करती है, तो कैसे मुमकिन है कि जो से अगर ये दो मुख्तलिफ किस्म की वाइन कलाम खुदा नहीं बता रहा, तो कैसे मुमकिन है कि एक जगह पे तो कलाम खुदा उसे मस्करेपन का शिकार करार देता है, एक जगह पे तो कलाम खुदा कहता है कि उससे तुम डगमगाते हो, एक जगह पे तो कहता है कि तुम जो से अपने जो सेंसेस है उसे खो बैठते हो, और दूसरी जगह जो सा है कलाम खुदा उसे बरकत का बायस ठहराता है। कॉमन सेंस जो सी है वो हमें ये सिखाती है, कलाम खुदा जो से हमें ये बताता है कि ये दो मुख्तलिफ किस्म की वाइन जो सी हैं ये कलाम खुदा के अंदर मौजूद हैं, और इसी वजह से ऐसी वाइन जो कि अनफर्मेंटेड है उसको बरकत का बायस ठहराया गया है, और जो फर्मेंटेड वाइन जो कि अल्कोहलिक वाइन है उसे लानत का बायस ठहराया गया है। हम कलाम खुदा के अंदर जो है मुकाशवा 6:6 के अंदर जब देखते हैं, मुकाशवा की किताब 6 बाब उसकी 6 आयत, तो वहां पे हमें कलाम खुदा यूं सिखाता है, और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि घिऊ दिनार के सेर भर और जौ दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान ना कर। कलाम खुदा ये बता रहा है कि मैं का नुकसान ना कर। ये कौन सी मैं का बता रहा है? ये उस मैं का बता रहा है जो अभी तक एल्कोहलिक प्रोसेस में नहीं आई, फर्मेंटेशन प्रोसेस से नहीं गुजरी और एल्कोहलिक कंटेंट में चेंज नहीं हुई। कलाम खुदा में हम सीखते हैं कि सिर्फ वाइन ही ऐसा वर्ड नहीं है जो कि अपने अंदर दो मुख्तलिफ जोन्स है वो माने रखता है। हम कलाम खुदा के अंदर बहुत सारे हवाले जो है वो देखते हैं, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि अपने अंदर मुख्तलिफ माने रखते हैं। मसलन जोन सा है, एक हम जोन सा है सीखते हैं जब शरीयत जो है हम उसका लफ्ज जो है सुनते हैं, तो शरीयत जोन सी है वो हमें पता चलता है उससे कि ये मूसवी शरीयत की भी जोन सी बात हो रही है, ये जोन सी है जो खुदा को सीना पे देता है, ये गॉड लॉ गॉड कमांडमेंट की भी बात हो रही है। और इसके अलावा जोन सी सेरेमोनियल जो है जो लॉ है उसकी भी बात जो है कलाम खुदा करता है। इसी तरह जब आप सबत को देखते हैं तो सबत दो मुख्तलिफ जोन से हैं, सबत जोन से हैं कलाम खुदा के अंदर मौजूद हैं। एक जोन सा है सबत जो है वो वीकली सबत को जो है रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा सबत जोन सा है वो ईयरली सबत को रिप्रेजेंट करता है। और अमूमन जोन सा है हम क्या करते हैं कि सबत को क्योंकि हम समझते नहीं हैं तो हम ऐसे हवालों को जोन सा है वो अपने लिए मखसूस कर लेते हैं जो कि ईयरली सबत के मुताबिक किए गए होते हैं, और हम कहते हैं कि देखें कलाम खुदा सबत को अब कह रहा है कि इसको ये निशान और वक्त जो से अब खत्म हो चुके हैं। इसी तरह एलोहेन वर्ड एक ऐसा है कलाम खुदा के अंदर जो कि मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये खुदा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, ये दूसरे अक़वाम के खुदा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, ये जजिस के लिए भी इस्तेमाल हुआ है ये वर्ड। तो हमें उस वक्त तक जो से अगर हमने सबत को समझना है कि ये कौन सा सबत है, वीकली या ईयरली सबत के मुताबिक बात हो रही है, तो हमें उसके कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। अगर हमें शरीयत को समझना है कि ये किस शरीयत की बात हो रही है, क्या ये सेरेमोनियल शरीयत की बात हो रही है, खुदा के हुक्मों की बात हो रही है, तो हमें उसके कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। इसी तरह जौन से जब वाइन को आप जो है वो लेते हैं कि ये कौन सी वाइन है, ये फर्मेंटेड वाइन है या ये ग्रेप जूस है, तो हमें उसके कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा ताकि उसको हम समझ सकें।
और इसी तरीके से हम जो सा वो सीख सकते हैं कि वाइन जो सी है वो हमें कलाम खुदा इसकी इजाजत देता है, और अगर वो देता है तो वो किस वाइन की इजाजत दे रहा है और किस वाइन से हमें इज्तनाब करने को माने करार देता है। हमने कलाम खुदा के अंदर जब वाइन इन द बाइबल हमने पढ़ा था तो उसमें हमने सीखा था कि 141 मरतबा पुराने नामे में याइन वर्ड जो है जो कि वाइन में ट्रांसलेट होता है इंग्लिश में, वो इस्तेमाल हुआ है। और हम देखते हैं कि 141 में से 71 मरतबा 71 टाइम्स जो है ये ग्रेप जूस के लिए, अनफर्मेंटेड वाइन के लिए इस्तेमाल होता है, और 70 टाइम्स जो है ये फर्मेंटेड वाइन के लिए इस्तेमाल होता है। हम एक हवाले में चलते हैं, यशायाह नबी का सहीफा 16वां बाब, इसकी 10वीं आयत का मुताला करते हैं। यशायाह नबी का सहीफा 16वां बाब और उसकी 10वीं आयत। कलाम खुदा में हमें यूं सीखने को मिलता है, यशायाह 16वां बाब और उसकी 10वीं आयत, और शादमानी छीन ली गई और हरे भरे खेतों की खुशी जाती रही, और पाकिस्तानों में गाना और ललकारना बंद हो जाएगा। पामाल करने वाले अंगूरों को फिर हौजों में पामाल ना करेंगे। मैंने अंगूर की फसल के गोगा को माकूफ कर दिया। अब यहां पे आप कलाम खुदा के अंदर जो सीख रहे हैं, यशायाह नबी का सहीफा 16वां बाब उसकी 10वीं आयत में, तो यहां पे आप जो सीखते हैं, मैं इसकी इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन से पढ़ देता हूं। एंड ग्लैडनेस इज टेकन अवे एंड जॉय आउट ऑफ द प्लेंटीफुल फील्ड एंड इन द वाइन यार्ड्स देयर शैल बी नो सिंगिंग, neither shall there be shouting. The traders shall tread out no wine in their presses. The traders shall tread out no wines in their presses. इसकी उर्दू जो सी हमने पढ़ी, वहां पे क्या लिखा हुआ है, पामाल करने वाले अंगूरों को फिर हौजों में पामाल ना करेंगे। तो यहाँ पे जो वाइन वर्ड जो है यशायाह 16 बाब उसकी 10वीं आयत में, यहाँ पे जो अंगूरों को हौज में पामाल कर रहे हैं, कुचल रहे हैं, तो उस अंगूर में से जो शीरा निकल रहा है, उस शीरे को जो सा है वाइन के तौर पर वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है। और किसी भी सूरत जब आप अंगूर को रस निकालते हैं तो वो अल्कोहलिक रस नहीं होता, वो जो सा महज अंगूर का शीरा ही होता है। तो कलाम खुदा जो सा है वो आपको मुख्तलिफ हवालों से ये बताता है कि जो वाइन जो मैं वर्ड उधर ट्रांसलेट किया गया या जो इंग्लिश में वाइन ट्रांसलेट किया गया, ये 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइन्स है जो कि कलाम खुदा आपको सिखा रहा है। और ऐसी वाइन जो कि क्या कहते हैं अभी महज जो सी है अंगूर के अंदर मौजूद है, यानी शीरे की हालत में, जूस की हालत में, उस मैं से, उस वाइन से कलाम खुदा आपको मना नहीं करता। लेकिन ऐसी मैं जो कि प्रोसेस हो जाएगी, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो है गुजरेगी, जो कि अल्कोहलिक कंटेंट में जो है तब्दील हो जाएगी, उस वाइन से कलाम खुदा आपको माने ठहराता है। इसी तरह नहमिया की किताब 13वां बाब उसकी 15वीं आयत का मुताला करते हैं। नहमिया की किताब 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत, तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, नहमिया 13 बाब उसकी 15वीं आयत, उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बाज को देखा जो सबत के दिन हौजों में पांवों से अंगूर कुचल रहे थे, हौजों में पांवों से अंगूर कुचल रहे थे, और पोले लाकर उनको गधों पे ला देते थे। इस तरह मैं और अंगूर और अंजीर और हर किस्म के बोझ
सबत को यरूशलेम में लाते थे, और जिस दिन वो खाने की चीजें बेचने लगे मैंने उनको टोका। नहमिया 13 उसकी 15वीं आयत। इसको इंग्लिश में जब हम देखें तो कलाम खुदा में सिखाता है, इन दोज डेज सो आई इन जूडा सम ट्रेडिंग वाइन प्रेसेस ऑन द सबत। अंगूरों को हौजों में कुचल रहे हैं, और अंगूरों को, जो अंगूर के अंदर रस है, जो उसके अंदर शीर है, उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है, उस शीरे को, उस रस को, ग्रेप ऑफ द जूस को, तो वो क्या वर्ड यूज किया जा रहा है उसके लिए? वाइन। नो व्हाट काइंड ऑफ वाइन इट इज? इट इज अ वाइन विच इज स्टिल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ जूस इन ग्रेप्स। अंगूर के अंदर वो शीरा जो अभी तक मौजूद है, उसको जो है इंग्लिश में वाइन के तौर पर ट्रांसलेट किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कलाम खुदा के अंदर कि ये वो शीरा है, ये वो जूस है जो कि अभी तक फर्मेंटेशन प्रोसेस से नहीं गुजरा, जो कि अभी तक अल्कोहलिक वाइन में तब्दील नहीं हुआ। इसी तरह यर्मिया नबी का सहीफा 40वां बाब उसकी 12वीं आयत में हम आते हैं। यर्मिया नबी का सहीफा 40वां बाब और उसकी 12वीं आयत को जब हम मुतालिया करें तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, यर्मिया नबी का सहीफा उसका 40वां बाब उसकी 12वीं आयत, कलाम खुदा से हम सीखते हैं, तो सब यहूदी हर जगह से जहां वो तितर बितर किए गए थे लौटे और यहूदा के मुल्क में मिस्पा में जिदलिया के पास आए, और मैं और ताबिस्तानी मेवे कसरत से जमा किए। तो यहूदी कहां से आ रहे हैं? मिस्पा से जो है वो मिस्पा में जिदलिया के पास आते हैं और जमा क्या कर रहे हैं? मैं और ताबिस्तानी मेवे। अब खेतों में आप कौन सी जो है मैं जमा कर रहे हैं? अंगूर जमा कर रहे हैं। ये वो मैं है जो कि अभी अंगूर में शीरे की हालत में मौजूद है, जो कि अनफर्मेंटेड है, जो कि अल्कोहलिक प्रोसेस से नहीं गुजरी और अल्कोहल में चेंज नहीं हुई। तो कलाम खुदा आपको बड़ी वजाहत से दो मुख्तलिफ किस्म की जो सी है वो वाइन जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है वर्ड, और मैं जो उर्दू में ट्रांसलेट हुआ है, दो मुख्तलिफ किस्म की मैं, दो मुख्तलिफ किस्म की वाइन जो सी है वो आपको बताता है कलाम खुदा। और ये दोनों में जो सी है, एक ग्रेप जूस है जो अभी तक शीरा अंगूर के अंदर मौजूद है, और दूसरी वाइन वो है या मैं वो है जो कि अल्कोहलिक जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजरते हुए अल्कोहलिक कंटेंट में चेंज हो चुकी हुई है। हम कलाम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें सीखने की जो है तौफीक देता है कि हम उसके सिखाए हुए सूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर कर सकें। हम इस टॉपिक के अंदर जो है वो छोटे छोटे जो है वो चीजें सीखेंगे, और एक अमूमन जो है शायर वानी जो सी है आप देखते होंगे कि चर्चिस के अंदर जो है पाकिस्तान में तो शायद नहीं, शायद जो है अभी तक वहां पे जो है वो शायर बानी के वक्त जो सा है वो जो शीरा जो है वो जो पेश किया जाता है वो शायद अभी तक जो सा है वो नॉन अल्कोहलिक ही है। लेकिन जब आप इंग्लिश चर्चिस के अंदर जाते हैं तो वहां पे वो एक जवाज ढूंढते हैं कि ये जो सा, क्योंकि मसीह खुदावन ने जो सी है वो मैं भी है, तो इसलिए वो मैं, क्योंकि इंग्लिश में वाइन ट्रांसलेट वर्ड हुआ है, तो इसलिए वो अल्कोहलिक जो सी जो वाइन है वो शायर बानी पे पेश करते हैं। आए हम मत्ती रसूल की इंजील 26वें बाब और उसकी 29वीं आयत को देखते हैं। मत्ती रसूल की इंजील
उसका 26वां बाब और उसकी 29वीं आयत। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा पाक शाकत के वक्त जब आप चर्चिस में होते हैं तो इंग्लिश चर्चिस जो उनसे हैं, इस शायर बानी को मनाते हुए एल्कोहलिक वाइन आपको पेश करते हैं और जवाब ये पेश करते हैं कि ये खुदावंद खुदा की शायर बानी की याद के तौर पर हमें कहा गया है। आए हम उस हवाले को देखें जहां पे शायर बानी का जिक्र है। मत्ती रसूल की इंजील 26वां बाब उसकी 29वीं आयत। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का यह शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। तो मसीह खुदावन क्या चीज पी रहा है? अंगूर का शीरा। और वो कह रहा है कि जब तक मैं बादशाही में नहीं आऊंगा उस वक्त तक ये शीरा दोबारा नहीं पीऊंगा। तो जब आप खुदा पर ये इल्जाम लगाते हैं कि उसने मैं पी, क्योंकि आप अपनी नाकिस समझ के मुताबिक, क्योंकि आप अपनी सख्त दिली के मुताबिक, क्योंकि आप अपने सिखाने वाले की कजरवी के बायस आप उस वाइन के वर्ड को, क्योंकि आप खुद उसे पीना चाहते हैं, आपने मसीह खुदावंद पर इल्जाम लगाया, आपने मसीह खुदावंद पर तोहमत लगाई कि क्योंकि मेरे खुदा ने जौन सा है इसको पिया है और इसने हमें कहा है, तो इसलिए हम जौन सा है ये कर रहे हैं। जबकि कलाम खुदा मत्ती रसूल की इंजील 26वां बाब 29वीं आयत में बड़े वजाहत से आपको बता रहा है कि व्हाट वाइन इज दैट, इट इज द फ्रूट ऑफ द वाइन, व्हाट वाइन VINE नॉट WINE, और ये अंगूर का शीरा है जो मसीह खुदावन पीता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो पाक खुदा जो अपने बेशकीमत खून को हमारे गुनाहों की माफी के लिए बहाता है, उसे अल्कोहलिक वाइन से तशबीह दी जाए, उसके ऊपर अल्कोहलिक वाइन का इल्जाम लगाया जाए? इसलिए आइंदा जब भी आप अपने चर्चिस के अंदर जाएं, अगर कोई आपको अल्कोहलिक वाइन पेश करने का जवाब ये पेश करता है कि मसीह खुदावंद की यादगारी के तौर पर हम ये कर रहे हैं, तो उनसे ये कहिएगा कि मत्ती 6 बाब 29 आयत कलाम खुदा से मैंने ये सीखा है कि ये शायर वानी जौन सी है ये अंगूर का शीरा है, ना कि अल्कोहलिक वाइन है, और आप मेरे खुदा को जो है तोहमत नहीं दे सकते कि उसने जौन सा है अल्कोहलिक वाइन चखी है या पी है। एक और जौन सा जो हवाला हम कलाम खुदा के अंदर से सीखते हैं, मसीह खुदावंद को कहा गया कि ये खाऊ और शराबी है। मसीह खुदावंद को कहा गया, फरीसियों ने जो कि उसके सख्त दुश्मन थे, उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया कि ये खाऊ और शराबी है। सवाल यहां पे ये है कि क्या फरीसियों के इल्जाम को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या अगर उन्होंने ये इल्जाम लगाया है मेरे और आपके खुदा पर कि वो खाऊ और शराबी है, तो क्या उनके इल्जाम को हम कबूल कर लें और अपने खुदा को
शराबी करार दें। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं देखें जी मसीह खुदा ने शराब पी है, कलाम खुदा के अंदर मौजूद है। वो ये नहीं समझते कि ये फरीसियों का मसीह खुदावन पर इल्जाम है। इसको हम अभी थोड़ी देर में सीखते हैं। हम मत्ती रसूल की इंजील 11वें बाब में चलते हैं, उसकी 18वीं और 19वीं आयत का मुताला करते हैं। मत्ती रसूल की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया न पीता, वो कहते हैं कि उसमें बदरू है। यूहन्ना पे भी इल्जाम लगा रहे हैं कि उसमें बदरू है। बदरू उसने खाया ना पिया। इतने आदमी खाता पीता आया और कहते हैं देखो खाऊ और शराबी आदमी। मसूल लेने वालों और गुनहगारों के लार, मगर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। अब ये वो हवाला है जो कि सोशल ड्रिंकर्स अपने आप को, अपनी शराब को जायज करार देने के लिए अपनी नासमझी के बायस या कलाम सुनाने वाले की कम इल्मी के बायस ये हवाला पेश करते हैं कि देखें कलाम खुदा ये बताता है कि मसीह खुदावन ने शराब पी। हालांकि ये हवाला आप जब देखते हैं तो वहां पे फरीसी उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि फरीसियों ने सिर्फ ये इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ इतना ही इल्जाम नहीं लगाया खुदा पे कि वो खाओ और शराबी है। हम यूहन्ना 8 बाब उसकी 48वीं आयत में चलते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील 8वां बाब और उसकी 48वीं आयत। यहूदियों ने जवाब में से कहा हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है। अब एक और इल्जाम जो है वो लगा रहे हैं। आप अगर जोन से अपने सोशल ड्रिंकिंग को जायज देने के लिए इल्जाम को कबूल करते हैं तो क्या अब आप इस इल्जाम को भी कबूल करेंगे कि मसीह खुदा में बदरू थी? क्या आप इस इल्जाम को भी कबूल करेंगे कि वो यहूदा के घराने से पैदा नहीं हुआ बल्कि वो सामरी था? सिर्फ इतना नहीं फरीसियों ने इल्जाम लगाया। एक और हवाले में हम चलते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 10वें बाब में, और हम जो है उसकी 33वीं आयत का मुताला करते हैं। यहूदियों ने उसे जवाब दिया अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। अब ऐसे लोगों को इसमें भी जो है इसको भी फिर कबूल करना पड़ेगा कि मसीह खुदावन कुफर भी जो है वो बकता था। अगर वो फरीसियों के एक इल्जाम को अपने लिए जायज करार देते हैं तो फरीसियों के सारे इल्जामों को जो कि मसीह खुदावन पे लगाए गए फिर वो जायज करार देंगे। कलाम खुदा हमें सिखाता है। इसी तरह मरकज 3:22 में आप देखते हैं कि जब मसीह खुदावन बदरू को निकालता है तो कहते हैं कि तू तो बदरू के सरदार बाजबूल की मदद से निकालता है। एक और इल्जाम उस पर लगाते हैं कि तेरे अंदर खुदाई कुदरत नहीं है बल्कि तू बदरूहों के सरदार बाजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। फरीसी जोन से जो हमने हवाला देखा था मत्ती रसूल की इंजील में कि वो खाओ और शराबी है, वो क्यों ये इल्जाम लगाते हैं? कहते हैं यूहन्ना तो खाता पीता नहीं आया लेकिन उसमें बदरू है। वो ये क्यों कहते हैं यूहन्ना को? क्योंकि यूहन्ना को जो है उसकी पैदाइश से पहले ही फरिश्ते की बाबत उसके बाप को बता दिया गया था कि ये शराब नहीं पिएगा।
और यूहन्ना रसूल आप देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील 3 बाब उसकी 4 आयत में वहां पे लिखा है कि ये क्या खाता था, चमड़े का पटका इसके साथ बंधा होता था और ये शहद और टिड्डियां खाता था। लेकिन एक मैंने देखा था कि ये टिड्डियां जो आम टिड्डियां होती हैं जानवर, जी ये जी बिल्कुल। अब इसको जो है जब आप वो मिक्स करते थे मसीह खुदावन के साथ, जब इसको मिक्स करते थे मसीह खुदावन के साथ कि वो खाऊ और शराबी है, तो ये वो क्यों कहते थे? ये इसलिए वो कहते थे क्योंकि मसीह खुदावन जो है वो गुनहगारों के साथ उठता बैठता था, गुनहगारों के साथ उनके घरों में जाता था, गुनहगारों को जो है तालीम देता था, गुनहगारों के जो उनसे घरों में जाकर उनको बीमारियों से शिफा देता था, उनके साथ खाने के लिए बैठता था। और वो ये समझते थे कि जब आप गुनहगार से राब्ता रखेंगे, मेल मिलाप रखेंगे, उनके घर के अंदर जाएंगे, उनके साथ बैठकर खाना खाएंगे, तो आप उन्हीं जैसे ठहराए जाएंगे। और ये आप लूका 15 बाब उसकी पहली 2 आयत को जब आप पढ़ें तो वहां पे ये आपको मिलता है। लेकिन क्या कलाम खुदा हमें ये बताता है कि मेरे और आपके खुदा ने शराब पी? आए हम एक हवाले में चलते हैं, मत्ती रसूल की इंजील 27वां बाब उसकी 34वीं आयत में। मत्ती रसूल की इंजील 27वां बाब और उसकी 34वीं आयत। पित मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। जब मेरे और आपके खुदा को एक ऐसी वाइन जो कि मिक्स्ड वाइन है, जिसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट मौजूद है, इस जानकनी की हालत में भी जब उसको दी गई तो उसने उसको पीने से इनकार कर दिया। तो अगर वो इस जानकनी की हालत में भी, जबकि ये वो सिरका मिली हुई मैं है, जबकि ये वो ऐसी दवाई के तौर पर पेश की जाती थी जिसको सलीब दी जाती थी कि उसकी तकलीफ जो सी है वो कम हो सके, इस जानकनी की हालत में भी, इस तकलीफ की हालत में भी, जब खून रस रहा है बदन बदन से, वो मेरा और आपका खुदा पीने से इनकार करता है। और आप फरीसियों के इस इल्जाम को अपनी सहूलत के लिए कबूल करने के लिए तैयार हैं कि मेरे खुदा ने, मसीह खुदावन ने भी शराब पी है, जबकि कलाम खुदा बताता है कि वो जानकनी की भी हालत में जो है, जब उसको ये दवाई के तौर पर पेश की जाती है तो वो पीने से इनकार कर देता है। कलाम खुदा हमें बताता है कि मेरा और आपका खुदा खाओ और शराबी नहीं है। एक और जौन सा है हवाले में हम चलते हैं, इमसाल की किताब 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में। इमसाल की किताब 2 बाब और उसकी 13वीं आयत, सॉरी, अमाल की किताब 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मैं के नशे में है, ये तो ताजा मैं के नशे में है। इंग्लिश अगर इसकी आप पढ़ें, अमाल 2 बाब उसकी 13वीं आयत, Act 2:13, others mocking said, these men are full of new wine। अब यहां पे कलाम खुदा के अंदर जो वाइन वर्ड नॉर्मली जो यूनानी ज़बान में से जो वर्ड ट्रांसलेट किया गया है वाइन,
ये ओनियस जो वर्ड है यूनानी जुबान का, वहां से वाइन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और मैं उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन यहाँ पे अमाल की किताब 2 बाब उसकी 13वीं आयत में जो ये वर्ड जो है जो यूनानी जुबान का इस्तेमाल हुआ है वो ग्लूकोस जो है वो इस्तेमाल हुआ है और इसीलिए इसको न्यू वाइन का जो है कहा गया जा रहा है। और वो यहाँ पे ये ठट्ठा वो कर रहे हैं कि ये ग्लूकोज कौन सा है, ये एक ऐसे शीरे के लिए ग्रेप जूस का ऐसा शीरा था जो कि अनफर्मेंटेड होता था, जो कि ताजा ताजा शीरा निकाला जाता था, जिस तरह आप जूस निकालते हैं ताजा ताजा और उसको आप पेश करते हैं। ये ग्लूकोज जो है ये न्यू वाइन ये ताजा जूस था वो ग्रेप का, और वो इसलिए कौन सा है, ये इसको कंसंट्रेटेड जूस होता था, ये उसको जौन सा है ये वो ठट्ठा कर रहे हैं कि देखो ये जूस पीने से जौन सा है इनको नशा हो गया है। और जो सोशल ड्रिंकर हैं वो इस वाले को भी लेते हैं। देखें रसूलों ने भी जौन सा मैं पी है, क्योंकि वो गैर जुबानें बोल रहे हैं और गैर जुबानें बोल जब रूह कुद्दस नाजिल होता है और गैर जुबानें बोल रहे हैं और गैर जुबानें क्योंकि उन्हें यहूदियों को समझ नहीं आ पा रही और वो इसलिए कह रहे हैं कि ये कौन सी जुबान में बात कर रहे हैं, इन्हें तो जूस पीने से ही जो है वो नशा हो गया है। और इसको जौन से अपनी इल्मी काम समझी के बायस जौन से है अपने ख्वाहिश के मुताबिक वो इसको इस वाले को पेश करते हैं कि रसूल भी जौन से हैं वो मैं के नशे में मुब्तला थे। और ये आप किसी और के साथ बैठेंगे तो वो ये हवाले आपके सामने रख देंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये हवाले आपके सामने हो कि आपको पता हो और आप उन्हें बता सकें कि भाई इस हवाले का मतलब ये है। जिस तरह आप अक्सर जौन से जो भी हमने थोड़ी देर पहले जो है शायर रबानी का देखा, जब आप चर्च में जाते हैं, इंग्लिश चर्चेस की बात कर रहा हूं, जब आप वहां पे जाते हैं वहां पे आपके सामने जौन सा है वो आप पूछते हैं अगर उनसे, अगर आप वाइन नहीं पीते और आप उनसे पूछते हैं कि ये अल्कोहलिक है या नॉन अल्कोहलिक, और अगर वो कहें अल्कोहलिक है और आप उन्हें कहते हैं कि मैं नहीं इसे पीना चाहता, तो वो आपसे कहते हैं बट ये तो जो है ये शायर बानी मसीह खुदावंद ने, जबकि कलाम खुदा के अंदर आपने देख लिया मत्ती रसूल की इंजील में कि वहां पे ये अंगूर का शीरा है जो उसने पिया है और वो कहता है कि मैं दोबारा वो सौदा नहीं पीऊंगा जब तक कि खुदा की बादशाह में वापस ना आ जाऊं। वाज़े तौर पर जो है कलाम खुदा ये बताता है कि अंगूर का शीरा आप जो है वो शायर बानी में पेश कर सकते हैं, अल्कोहलिक वाइन को पेश नहीं कर सकते। एक और हवाला जो है वो जो पेश कर दिया जाता है वो कर दिया जाता है कि पौलुस रसूल जो है तिमोथियस को कह रहा है कि तू थोड़ी सी मैं पी लिया कर। अब इस हवाले में हम चलते हैं, पहला तिमोथियस 5वां बाब उसकी 23वीं आयत में। पहला तिमोथियस 5वां बाब उसकी 23वीं आयत, इस हवाले को वो कोट करते हैं, आइंदा को सिर्फ पानी ही ना पिया कर, आइंदा को सिर्फ, ये नहीं कहा जा रहा कि पानी नहीं पीना, कहा जा रहा है कि आइंदा को सिर्फ पानी ही ना पिया कर बल्कि अपने मैदा और अक्सर कमजोर रहने की वजह से जरा सी मैं भी काम में लाया कर। अब हम इसके जब पस मंजर को सीखते हैं तो कलाम खुदा में यूं बताता है, हम डिटेल्स में इतनी नहीं जाएंगे, कलाम खुदा में ये बता रहा है कि जो तिमोथियस है ये नौजवान जो है ये अपने मैदे की कमजोरी के बायस कमजोर हो चुका हुआ है। आपको इल्म है कि जब आपका मैदा जो है कमजोर हो जाए तो आप खाने पीने की सलाहियत आपकी कम हो जाती है ताकि मैदे को जो है आराम दे सको। तो वो पानी ही जो से पी रहा है और तिमोथियस क्यों से वो पानी से अपना इलाज कर रहा है, इस वजह से वो पानी से सिर्फ इलाज कर रहा है क्योंकि वो अपने आप को नापाक नहीं करना चाहता। दानियल नबी का आपने पिछली दफा सीखा कलाम खुदा में कि दानियल नबी बादशाह की ज़ियाफत में जब शामिल होता है तो वो मैं पीने से इनकार कर देता है और इसकी वजह ये बयान करता है कि मैं अपने आप को नापाक करना नहीं
चाहता, मैं पीकर नापाक नहीं करना चाहता, और तिमोथियुस भी जो उनसे अपने आप को नापाक नहीं करना चाहता। वो अपनी कमजोरी को तो कबूल कर रहा है, लेकिन वो नापाकी की हालत में नहीं रहना चाहता। अब यहां पे जौन से आप देखते हैं कि उसका मैदा जौन सा कमजोर है, और रसूल से नसीहत कर रहा है कि तू जो है सिर्फ पानी ना पिया कर, बल्कि मैं भी जौन सा है साथ में पी लिया कर। अब हम यहां पे ये जो वर्ड मैं जो ट्रांसलेट हुआ उर्दू में या इंग्लिश में जो वाइन वर्ड इसके लिए ट्रांसलेट किया गया है, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज ओनियस जो है वहां से लिया गया है। और जिस तरह याइन जोन सा है वो दो माने अपने अंदर रखता है, जूस और एल्कोहलिक कंटेंट, इस तरह ओनियस जोन सा है वो भी अपने अंदर दो माने रखता है, जूस ऑफ द ग्रेप प्लस एल्कोहलिक कंटेंट भी। यहां पे सीखने के लिए कि ये जो ऑनियस वर्ड जिसको उर्दू में जौन सा है मैं के तौर पर ट्रांसलेट किया गया और इंग्लिश में वाइन के तौर पर ट्रांसलेट किया गया, ये कौन सा जौन सा है, ये मैं है, क्या ये ग्रेप जूस है, या ये जौन सा है एल्कोहलिक जौन सी है कंटेंट वाली वाइन है, जो कि पौलुस रसूल जो है वो तिमोथियुस को बता रहा है। इसको सीखने के लिए हमें कलाम खुदा ही से जौन सा है रहनुमाई हासिल करनी होगी। हमने ये जो हवाला देखा था, ये पहला तिमोथियुस 5वां बाब उसकी 23वीं आयत में पौलुस रसूल तिमोथियुस को ये बयान कर रहा है कि सिर्फ पानी ही ना पिया बल्कि सिर्फ पानी ही ना पिया कर, बल्कि जो है थोड़ी सी मैं भी पी लिया कर। अब यहां पे इस मैं को सीखने के लिए कि ये कौन सी मैं जौन सी है ये पौलुस रसूल कह रहा है, हम चंद जो चैप्टर्स हैं वो पीछे की तरफ चलते हैं। पहला तिमोथियुस 3 बाब उसकी पहली 2 से 3 आयत में, पहला तिमोथियुस 3 बाब उसकी 2 से 3 आयत में हम चलते हैं। पौलुस रसूल तिमोथियुस को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि चर्च के जो निगहबान हैं, जो बिशप है, जो वसीर है, वो कैसा होना चाहिए। 5वें बाब में पौलुस रसूल तिमोथियुस को नसीहत कर रहा है कि सिर्फ पानी ना पिया कर बल्कि थोड़ी सी मैं भी शामिल कर लिया कर। तीसरे बाब में पौलुस रसूल मैं के मुतालिक क्या बता रहा है। पहला तिमोथियुस 3 बाब उसकी 2 से 3 आयत, बस निगहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना जर दोस्त। तो अगर चर्च के जो हेड है, जो उसका निगहबान है, पौलुस रसूल तिमोथियुस को ये नसीहत करता है, ये हदायत करता है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो ओवरसियर है, जो बिशप है, जो एडर है, वो नशा करने वाला ना हो। अंगूर के जूस से तो नहीं नशा हो जाना ना, एल्कोहलिक मैं पीने से नशा होगा ना। तो अगर एल्कोहलिक वाइन उसको मना करा दे रहा है पौलुस सिर्फ 2 चैप्टर पीछे, तो ये कैसे मुमकिन है कि पौलुस रसूल अपनी बात को रद्द करता हुआ तिमोथियुस को कहे कि तू अल्कोहलिक वाइन पी ले, कि चर्च का मेंबर तो ना पिए, लेकिन तू जो खुदा के कलाम को पेश कर रहा है, जो उसकी मुनादी कर रहा है, तुझे पीने की इजाजत है।
अगर हम तारीख का मुताला करें तो तारीख मुताले से हमें यूं पता चलता है कि अरिस्टोटल, अरस्तु, प्लाइनी, ये उस दौर के जो हैं तारीखदान हैं, और एथेनिसियस, ये तीनों ये बताते हैं कि जो ग्रेप जूस है ये स्टमक के डिसऑर्डर के लिए बहुत ही मुफीद है, कि अगर आप ताजा ग्रेप का जूस जो है, अगर आपका पेट खराब है और आप ताजा ग्रेप के जूस को लेते हैं और पीते हैं तो आपके पेट की जो बीमारी है उसमें ये मुफीद साबित होगा। और यही वो वजह है कि पौलुस रसूल जौन सा है तिमोथियस को जौन सा है 5वें बाब में ये नसीहत कर रहा है उसके पेट की बीमारी की वजह से कि आइंदा से सिर्फ पानी ना पी बल्कि उसके अंदर ग्रेप जूस भी शामिल कर लिया कर, ताकि तेरे पेट की जो बीमारी है वो दूर हो सके। क्योंकि कलाम खुदा से आप देखते हैं कि पौलुस रसूल महज 2 चैप्टर पीछे तीसरे बाब की दूसरी और तीसरी आयत में जब चर्च के जो है हेड के बारे में नसीहत करता है तिमोथियस को, तो ये बताता है कि वो नशा और गुड़गुपारा मचाने वाला ना हो। हम एक और हवाले के अंदर जो है वो चलते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि जो सोशल ड्रिंकर्स हैं वो ये दावा कर देते हैं कि देखें ये तो जो एल्डर्स हैं, बिशप को तो मना कर दिया गया, सॉरी एल्डर को मना कर दिया गया, बिशप को मना कर दिया गया, यानी हेड को मना कर दिया गया, लेकिन जो छोटे हैं, जो डीकन्स हैं, इनको पौलुस रसूल ने इजाजत दे दी है। तो देखिए कलाम खुदा में तो गलत है। हम इस हवाले को देखते हैं, पहला तिमोथियस 3 बाब उसकी 8वीं आयत, पहला तिमोथियस 3 बाब उसकी 8वीं आयत। कलीसिया में मावीन, जो मावनीन के तौर पे काम करेंगे, जो सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे, चर्च को फैलाने के लिए, उसके कामों को बढ़ाने के लिए जो है जो खादम जो है अपना रोल पेश करेंगे, उनके मुतालिक पौलुस रसूल तिमोथियस को क्या हदायत दे रहा है, पहला तिमोथियस 3 बाब उसकी 8वीं आयत में। इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए, दो जुबान और शराबी और नफा के लालची ना हो, नफा के दो जुबान और शराबी और नजायज नफा के लालची ना हो। इसकी जब इंग्लिश ट्रांसलेट की गई तो इंग्लिश ट्रांसलेट में, उर्दू में तो आपने देख लिया कि वो शराबी ना हो, इंग्लिश जब इसकी ट्रांसलेट है तो वहां पे आ जाता है likewise must the deacons be grave, not double tongued, not given to much wine. It's not T double O but it's T single O, not too much given wine. तो वो ये कहते हैं कि देखें यहां पे उन्हें कहा गया है कि उन्हें जो से मच वाइन ना दें। अब फिर से जो है कलाम खुदा को जब हम सीखते हैं तो हमने इसी बात की दूसरी और तीसरी आयत में जब पौलुस रसूल तिमोथियस को हदायत करता है किसके मुतालिक, एल्डर्स के मुतालिक और बिशप्स के मुतालिक, जो सरबराह हैं कलीसिया के, उन्हें तो वो कह रहा है कि ये क्या ना करें, नशा ना करें, उन्हें तो मैं जो है पीने से वो मना कर रहा है। तो कैसे मुमकिन है कि उसी बाप में महज चंद आयात के बाद पौलुस रसूल मावनीन के लिए जो है वो छूट दे रहा है, उन्हें जो उनसे वाइन पीने की इजाजत दे रहा है। अगर तो पौलुस रसूल ऐसा कर रहा है तो फिर पौलुस रसूल डबल स्टैंडर्ड का शिकार है। फिर कलाम खुदा जो उनसा है उसमें तकरार कांसर शामिल होता है। हम ये देखना चाहते हैं कि पौलुस रसूल ने ये उन्हें क्यों कहा कि उन्हें मच वाइन ना दी जाए, और ये कौन सी वाइन है। हमने जैसा कि सीखा
सीखा कि तिमोथियस को 5वें बाब में जिस वाइन के मुतालिक वो कह रहा है, ये वो वाइन है जो कि अनफर्मेंटेड वाइन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एल्डर, जो डिकन्स के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, जो उन्हें देने के लिए ये कौन सी किस किस्म की वाइन है, इसको सीखने के लिए आपको ये इल्म होना चाहिए कि जो मामनीन है, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो सपोर्ट वर्कर्स हैं, उनका काम क्या था। उनका काम ये था कि वो लोगों के घरों में जाते थे और लोगों के घरों में जाकर उन्हें खुदा के कलाम की मुनादी करते थे। और ये आम रवायत है पाकिस्तान के अंदर भी, हर जगह के ऊपर, कि जब भी कोई आपके घर में जो है खुदा का कलाम जो है वो सुनाने के लिए आएगा, तो आप उसके लिए जो भी चाय पानी जो है वो उसे पेश करेंगे। और उस वक्त जो है जब ये जो डीकन्स हैं, जो मामनीन हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो सपोर्ट वर्कर्स हैं, ये जब जाते थे खुदा के काम की मुनादी करने, तो इनको भी जो है दस्तूर के मुआफिक इनके आगे भी जो ताजा मैं है वो रखी जाती थी। और इनको इसलिए मना किया गया है कि क्योंकि तुमने तो घर घर जाना है। तुम अब एक पादरी साहब जो है वो अगर उन्होंने एक दिन में फॉर एग्जांपल 10 विजिट करने हैं, तो 10 जगह पे सर्दियों में उन्हें चाय के 10 कप पेश कर दिए जाएं और 10 कपों के साथ थोड़ा थोड़ा उन्हें खाने के लिए दिया जाए, तो पादरी साहब तो पेट उनका जो है लामहला तौर पर खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम आएंगी। और ये वो वजह है कि पौलुस रसूल उन्हें कह रहा है कि जब तुम घरों में जाओ, खुदा के काम की मुनादी करो, तो जो तुम्हारे सामने पेश रखा जाए उससे इज्तनाब करना, उस दस्तूर के मुताबिक थोड़ा तो आप पी सकते हैं उस मै को जो तुम्हारे आगे रखी जाएगी। कौन सी मै? जो कि अनफर्मेंटेड वाइन है, क्योंकि कलाम खुदा चर्च के जो मेंबर्स हैं, इसी बाब के अंदर पहला तिमोथियस 3 बाब में ये बता दिया गया है कि तुमने नशे वाली चीज नहीं पीनी। और जो उनसे इन्हें कहा जा रहा है कि ये जो बगैर नशे के जो मैं जो ताजा जूस तुम्हारे सामने रखा जाएगा, कोशिश करना कि इसे हर जगह से ना पियो, लेकिन अगर तुमने पीना तो थोड़ा सा क्या करना, मियाना रवि का शिकार अपने आप को रखना। हम खुदा का शुक्र करते हैं, हमने पैदाइश से लेकर मुकाशफे तक के जो उनसे हवालों को देखा और कलाम खुदा से सीखा कि वाइन या मैं जो वर्ड इंग्लिश में और उर्दू में पुराने नामे के याइन वर्ड से या नए नामे में ऑनेस वर्ड से ट्रांसलेट किया गया है, वो अपने अंदर दो माने रखता है। ये दो मुख्तलिफ किस्म की वाइन्स जो होती हैं कलाम खुदा में सिखाता है। ये ऐसी वाइन है जो कि नॉन अल्कोहलिक कंटेंट, जो कि शीरा अंगूर है, जो कि अंगूर का अभी तक रस है, उसको जो उनसे वाइन जो है कहा जाता है। और एक ऐसी वाइन भी है जो कि मस्करेपन का शिकार करती है, जिससे गुल गप्पा इंसान करता है, जिससे अपने सेंसेस को बैठता है, उससे वो मना कलाम खुदा करता है। तो कलाम खुदा जो है वो हमें बड़ी वजाहत से ये बताता है कि हमें जो है मसीही होने के बाइस, ये मसीही जो वर्ड आपके साथ पैवस्त होता है, ये मसीही आप उसी सूरत में हो सकते हैं जब आप उस मसीह खुदावंद की कुर्बानी को अपने लिए कबूल करते हैं। और जब आप उस कुर्बानी को कबूल करते हैं तो आप उस निजात में शामिल होते हैं। और अगर आप खुदा के हुक्म को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लेकर चलते हैं, अगर आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है उसे अपनाते हैं, तो आप उस कुर्बानी को जाया करते हैं। और अगर आप उस कुर्बानी को जाया कर देते हैं तो आप उस निजात से रद्द कर देते हैं और आप निजात याफ्ता नहीं ठहराए जाएंगे और आप मसीही नहीं कहला सकते। कलाम खुदा बड़ी वजाहत से बताता है कि आप उसी सूरत में मसीही कहला सकते हैं जब आप कलाम खुदा के सिखाए हुए उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करते हैं। आए हम दुआ करते हैं, कलाम खुदा
का शुक्र हो कि हमें उसने सीखने की जौन सी है तौफीक दी कि हम ये कलाम खुदा से सीखें कि शराब या मैं जो है ये मसीहों को जो है सख्त माने है जब वो अल्कोहलिक कंटेंट में है, और अगर वो जूस की हालत में है, ग्रेप जूस है, तो आपको कलाम खुदा वो पीने की इजाजत देता है, महज नॉन अल्कोहलिक जौन सा कंटेंट, जिसको वाइन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया या मैं उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। हम दुआ करते हैं। कदूस आसमान अज़मीन के मालिक, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए कहता हूँ, जो ये दिन तूने हमें दिया है कहता हूँ, ये तेरा पाक दिन है कहता हूँ, तूने इसे पाक ठहराया है कहता हूँ। शुक्र कहता हूँ तू अपने वादे के मुताबिक बरकतों पे बरकतें देता है कहता हूँ। तो फिर वक्त तेरे पाक नाम को सुने, सीखें, समझे और अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर आए। अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक तेरे पाक नाम को ना सीखें, बल्कि तेरे सिखाए उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर कर सकें कहता हूँ। एक एक को तेरे सामने पेश करते हैं कहता हूँ, एक एक को छू कहता हूँ, एक एक को अपना कुव्वत वाला हाथ से कहता हूँ बरकत दे कहता हूँ, ताकि तेरे पाक नाम में कहता हूँ जिंदगियां बसर कर सकें। एक एक की बीमारी कहता हूँ तेरे पाक नाम से जाती रहे, एक एक की कमजोरी तेरे पाक नाम से जाती रहे कहता हूँ, एक एक की परेशानी तेरे पाक नाम से जाती रहे कहता हूँ। तेरे पाक खून में कहता हूँ सब धुल गया कहता हूँ। फिर से कहता हूँ हम उस गुनाह की दलदल में ना दस जाए कहता हूँ, और अपने आप उस निजात से महरूम ना कर ले कहता हूँ। ये सब मांगते हैं, कबूल करते हैं तेरे पाक नाम को कहता हूँ। आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर रहते नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने अफसरों माफ किए उतना से माफ कर। हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन।